सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है आग का फूल। उसके बाद शब्द के बदले शब्द खेल में हम लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में समझेंगे और फिर मिहिर भैया के साथ रहेंगे तैयार नाटक की बारीकियों को जानने के लिए। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे समय चैप्टर को। फिर खेलेंगे एक खेल टिक टॉक। उसके बाद हल करेंगे गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद अपने घर के सभी बड़ों के साथ देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है नई उड़ान। फिर अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है अनूज बिग हाउस। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। रोज की तरह ही हम खेल खेल में कुछ सीखेंगे। हमारा ये साथ तो 1 घंटे बना रहेगा, पर ये 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जब इतनी सारी मस्ती में पढ़ाई होती है तो समय का पता ही नहीं लगता। अपने सारे भाई बहनों और दोस्तों को बुला लीजिए अपने साथ ये शो देखने के लिए। हम आज हिंदी और गणित सीखेंगे। हिंदी में हम कुछ कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ खेल खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी कहानी से। काका काकी जल्दी से छत पर आइए। उधर लगी है आग। आग? कहाँ आग लग गई? भाग्यवान, जल्दी से छत पर चलकर देखें। हाँ चलिए देखे तो कहाँ आग लगी है। कहाँ है आग? कहाँ है आग? कहाँ है आग बिट्टू? हाँ बिट्टू, जल्दी बताओ। काका वो देखिए उधर खेत में जो पुआल रखी थी ना, उसमें लगी है आग। कहाँ बिट्टू? हमें तो कहीं आग नहीं दिख रही है। बिट्टू, मुझे भी कहीं नहीं दिख रही है आग। अरे काकी वो देखिए ना, जो अपना खेत है उसमें जो पुआल रखी है वहाँ देखिए लाल लाल दिखाई दे रहा है, वही तो है आग। खेत में आग लगी है और आप दोनों हैं कि हंस रहे हैं। बिट्टू, जिसे तुम आग बता रही हो उसे देखकर तो किसी को भी हंसी आ जाए। काकी आग को ही तो आग बता रही हूँ, इसमें हंसी आने वाली बात कौन सी है? बिटिया, इसमें हंसने वाली ही तो बात है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसे तुम आग समझ रही हो वह लाल रंग का तिरपाल है। पर कल तो नहीं थी। सही कहा, कल वहाँ तिरपाल नहीं थी। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी।
पुआल गीली ना हो इसलिए मैं उसे तिरपाल से ढक आया था। और मैं लाल तिरपाल को आग समझ बैठी। ओहो। बिटिया वो यहाँ से काफी दूर है ना, इसलिए उड़ते हुए आग जैसी लग रही है। यदि कल रात की बात मुझे भी नहीं पता होती तो मैं भी उसे आग ही समझती और तुम्हारे साथ चिल्लाती आग आग। आग आग। इसी बात पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ काका सुनाइए। हाँ सुनाइए, पक्का इसी बात से जुड़ी कहानी होगी। वो तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो सुनते हैं यह कहानी। आग का फूल। मार्च महीने का आखिरी सप्ताह था। चीनू और वीना जंगल में घूमने गए। दूर से जंगल लाल ही लाल दिख रहा था। चीनू बोला, दीदी लगता है जंगल में आग लग गई है। वीना ने बताया, नहीं चीनू, आग नहीं लगी है, ये सभी पेड़ हैं, लाल रंग के फूलों से लदे हुए पेड़। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो। दीदी यह किस चीज के पेड़ हैं? चीनू ने पूछा। वीना मुस्कुराते हुए बोली, यह पलाश के पेड़ हैं, इन्हें जंगल की आग भी कहते हैं। लाल फूल हमें आग जैसे लगते हैं। चीनू जंगल के इस आग के फूल को करीब से देखने के लिए उत्साहित हो गया। तो कैसी लगी यह कहानी? काका कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी, बिल्कुल आज की बात जैसी। और मैं तो जब कहानी सुन रही थी तो मुझे बिट्टू वाली बात याद आ रही थी। हाँ काकी, चीनू को मेरे जैसा ही धोखा हुआ। हाँ बिटिया, धोखा तो किसी को भी हो सकता है। कभी कभी हमें दूर से वस्तु जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अच्छा हुआ कि काका ने मुझे ये कहानी सुना दी, नहीं तो मैं सोचती कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हुआ है। तो बिटिया इसी बात पर कहानी पर चर्चा की जाए। हाँ काकी, अब कहानी पर चर्चा करने में और भी मजा आएगा। आज हम कहानी पर प्रश्न बनाते हैं। मतलब आज कहानी के बारे में कुछ नहीं पूछने वाले आप? पूछेंगे बिटिया, पर उत्तर नहीं, प्रश्न। अरे वाह, तो इस कहानी पर सबसे पहले मैं प्रश्न बनाती हूँ। तो पहला प्रश्न है, जंगल में घूमने कौन कौन गए थे? बहुत खूब बिटिया। दूसरा प्रश्न मैं बताता हूँ, चीनू को क्यों लगा कि जंगल में आग लगी है? अब बारी है तीसरे प्रश्न की, यह मैं बताती हूँ। पलाश के फूलों को और किस नाम से जाना जाता है? अब मैं बताती हूँ। चौथा प्रश्न, फूल के दूसरे नाम बताइए। पांचवा प्रश्न, फूलों का उपयोग कब कब किया जाता है? छठा प्रश्न मेरी तरफ से, अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। बहुत खूब। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और इस पर 5 प्रश्न बनाइए। पर दोस्तों याद रहे, आपके प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों से अलग होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा बिटिया, बच्चे तुम्हारी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। तो क्यों ना कहानी के बाद खेल खेला जाए। नेकी और पूछ पूछ। आप तो बस पिटारा खोलिए और खेल निकालिए। काका आप पिटारा खोलिए, खेल मैं निकालूंगी। ठीक है बिटिया, तो यह खोला मैंने अपना खेल का पिटारा और ये निकाला मैंने खेल जिसका नाम है शब्द के भेद। और इस खेल को खेलूंगी मैं। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है शब्द के भेद। इस खेल में हमें वाक्य दिखाए जाएंगे। उन वाक्य में से हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को छांटना है। तो चलिए खेलते हैं यह खेल। वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत कीजिए। हमारा वाक्य है, मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है। संज्ञा इसमें क्या है?
मुझे क्या लगता है, आपको मुझे संज्ञा है? नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मुझे किसी का नाम नहीं है, तो मुझे संज्ञा नहीं है। बच्चों, बच्चों संज्ञा है या नहीं, यह देखते हैं। सर्वनाम, मुझे सर्वनाम है। और विशेषण, खेलना पसंद, विशेषण क्या होगा? पसंद। देखते हैं और देखते हैं क्या हमने सभी चीजों को सही से अलग किया है या नहीं। गुड जॉब। गुड। अब बढ़ते हैं आगे। उसकी टोकरी में मीठे संतरे हैं। तो संज्ञा, यहाँ किसी का नाम तो नहीं है, पर टोकरी किसी चीज का नाम है, तो टोकरी संज्ञा। उसकी सर्वनाम और विशेषण संतरे नहीं, मीठे, क्योंकि मीठे संतरे की विशेषता बताता है, तो मीठे हुआ विशेषण। देखते हैं क्या हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को सही से वर्गीकृत किया है या नहीं। Wrong. Please try again. ओ, टोकरी संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा क्या होगा? क्या संतरे संज्ञा हो सकते हैं? देखते हैं। अब देखते हैं। Excellent. वाह। अब बढ़ते हैं आगे। वह किसान मोटा है। बच्चों, आप मेरी इसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत करने में मदद कीजिए। क्या कहा? वह सर्वनाम है, बिल्कुल सही। और विशेषण है मोटा, क्योंकि किसान की विशेषता बताता है वो। तो संज्ञा क्या किसान? चलिए देखते हैं। देखते हैं क्या हमने सभी चीजों को सही से वर्गीकृत किया है या नहीं। Right answer. राइट। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो मेरा हुआ सर्वनाम, विशेषण तेज। संज्ञा क्या होगा? क्या कहा? घोड़ा। चलिए देखते हैं क्या हमने सभी चीजों को सही से अलग किया है या नहीं। Good job. गुड, थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे। यह हरा पेन तुम्हारा है। तो सर्वनाम हुआ तुम्हारा। देखते हैं, पेन, हरा पेन की विशेषता है, तो हरा पेन हुआ संज्ञा। अब देखते हैं क्या हमने सही से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत किया है या नहीं। One more try, please. संज्ञा पेन नहीं है, तो फिर संज्ञा क्या होगा? यह है। अब देखते हैं। Excellent. अरे वाह। अब बढ़ते हैं आगे। खेल हुआ समाप्त, पर इस खेल को खेलने में हमें खूब मजा आ रहा है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना इस खेल को एक बार फिर से खेला जाए। बिल्कुल। उसका कुर्ता पीला है, तो उसका जाएगा सर्वनाम वाले कॉलम में। कुर्ता संज्ञा और पीला कुर्ते की विशेषता बताता है, तो वह हुआ विशेषण। अब देखते हैं क्या हमने सभी चीजों को सही से वर्गीकृत किया है या नहीं। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेहा कक्षा में प्रथम आती है। तो नेहा किसी का नाम है, तो नेहा है संज्ञा। और नेहा प्रथम आती है, यह उसकी विशेषता है, तो प्रथम हुआ विशेषण। चलिए देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। Right answer. अरे वाह। अब बढ़ते हैं आगे। रीठा मीठा गाती है। तो रीठा किसी का नाम है, तो वह है संज्ञा। और गाती है मीठा,
तो मीठा गाने की विशेषता बताते हैं। तो रीठा मीठा गाती में मीठा है विशेषण। अरे वाह, सुहाना अच्छा खेलती है। क्या कहा? जल्दी से सुहाना को संज्ञा के पास ले जाऊं। लीजिए, सुहाना अच्छा खेलती है, सुहाना किसी का नाम है तो सुहाना हुआ संज्ञा। और खेलने की विशेषता है अच्छा, तो अच्छा जाएगा विशेषण में। अब बढ़ते हैं आगे। अरे वाह, वह सफेद घोड़ा है। तो वह है सर्वनाम। सफेद घोड़े की विशेषता है तो सफेद जाएगा विशेषण में और घोड़ा संज्ञा। अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमने सही वर्गीकृत किया है या नहीं। That's very good. अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। भाई, इस खेल को खेलने में हमें तो खूब मजा आया, आपको भी आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो आपका खेल देखने, सीखने और मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, खेल खेल कर तो मजा ही आ गया। हाँ काकी, और खेल खेलते समय तो आप बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं। हाँ बिटिया, यह खेल है ही ऐसी चीज कि किसी को भी बच्चा बना दे। हाँ, अब बातें छोड़िए और नाटक पर ध्यान दीजिए। नाटक? पर किस नाटक पर ध्यान दूं? काका, आप भूल गए, आज हम नाटक का एक और भाग देखने वाले हैं। काकी उसी नाटक पर ध्यान देने की बात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक समझी बिट्टू। हाँ, याद आया। आज तो हम नाटक बनाओ कहानी वीडियो देखने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, देखते हैं ये वीडियो और सीखते हैं बहुत कुछ। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक मजेदार कहानी बनाएंगे जो आगे मंच पर हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आप अपनी कहानी खुद बना सकते हो या अपने दोस्तों और परिवार से एक दिलचस्प कहानी सुनाने को बोल सकते हो। कौन कौन है आपकी कहानी में? देख लीजिए कि आपके सारे दोस्तों को कोई न कोई भाग जरूर मिलता है। हर कहानी के 3 भाग होते हैं, शुरुआत, मध्य और अंत। जैसे कि इस कहानी की शुरुआत में 2 बच्चियां खेल रही हैं। मध्य में अचानक से एक कुत्ता उन पे भौंकने लग जाता है। और अंत में एक आंटी कुत्ते को भगाकर बच्चों को बचा लेती है। आप अपनी कहानी एक खेल के माध्यम से बना सकते हैं। तो एक गोले में बैठकर एक एक करके वाक्य बोलो और उस वाक्य से कहानी बनाओ, बिल्कुल ऐसे। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल में निकली और रास्ते में चलते चलते उसे एक अंगूरों की बेल दिखाई दी। उन अंगूरों के बेल को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उन अंगूरों को खाने के लिए वो बार बार उछलने लगी। पर कई बार उछलने के बाद भी वह अंगूरों को ना पा सकी। वह लोमड़ी हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। इस वजह से उसने सारा इल्जाम अंगूरों पर लगा दिया और वो सबसे कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। आप भी ऐसे ही एक कहानी बनाओ। ध्यान रख लो कि आपकी कहानी कब और कहाँ हो रही है। जैसे कि क्या आपकी कहानी बीते कल में हो रही है या आज हो रही है? अगर आज हो रही है तो दिन के कौन से समय हो रही है? और क्या आपका नाटक घर में, स्कूल में या पार्क में हो रहा है? आपकी कहानी में किसको क्या बोलना है, ये सब ध्यान रखकर अपनी नोटबुक में कहानी लिखकर अगले क्लास में जरूर लाना, क्योंकि हम अब इस कहानी पर नाटक बनाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे वाह काका, मजा आ गया। इससे तो मैंने यह भी जाना कि कहानी लिखते कैसे हैं। पर बिट्टू, तुमने यह ध्यान दिया कि बच्चों ने जो नाटक के लिए कहानी बनाई वह कहानी बहुत ही प्रचलित है। हाँ काकी, इसका मतलब है कि हम किसी भी कहानी पर नाटक बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम किसी भी कहानी पर नाटक बना सकते हैं। और तुमने तो बहुत सारी कहानियां सुनी सुनाई भी है। हाँ काका, अब मैं भी किसी कहानी पर नाटक बनाने की कोशिश करूंगी, पर आप दोनों को भी उस कहानी के नाटक में अपनी भूमिका निभानी होगी।
हाँ बिट्टू, इसके लिए मैं और तुम्हारे काका तैयार हैं। क्यों बिट्टू के काका? हाँ भाग्यवान, जब तुमने हाँ कर ही दी है तो मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारी बात काट सकूं। बच्चों, मेरे साथ साथ आपको भी पता चल गया होगा कि हम किसी भी कहानी पर नाटक बना सकते हैं। तो बस देर किस बात की, कोई एक कहानी चुनिए और उस पर घर के सदस्यों के साथ मिलकर नाटक बनाइए। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। और मौज का खेल कैसा लगा? बढ़िया था ना? चलिए अब हम गणित की ओर चलते हैं। गणित हमारा नया दोस्त है जो हमें खूब हंसाता है और खूब खिलाता है। अगले 20 मिनट में हम गणित के बारे में थोड़ा और जानेंगे। शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर जानते हैं कि समय कैसे बताया जाता है। ये है रिया और रिया सोकर उठ चुकी है। बताओ आज सुबह रिया कितने बजे उठी? सोचो सोचो, घड़ी में देखो ध्यान से बच्चों, कितना समय हुआ है? समय हुआ है 8:05। मतलब रिया 8:05 पर उठी है। तो ये है रिया के पापा जी और रिया के पापा स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर। तो पिताजी कितने बजे बस स्टॉप पहुंचे हैं ये बताओ घड़ी में देखकर। घड़ी में समय हुआ है, जी हाँ दोस्तों, 9:45। मतलब रिया के पापा 9:45 पर बस स्टॉप पहुंच गए। देखो शोभा कितने बजे पढ़ाई कर रही थी? जरा देखकर बताओ। शोभा कर रही थी 10:10 पर पढ़ाई। बिल्कुल ठीक। और ये देखो सूरज ढल गया है दोस्तों, लेकिन आज कुछ जल्दी सूरज ढल गया। तो आज सूरज कितने बजे ढल गया? देखो तो समय कितना हुआ है। समय हुआ है 7:05। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये है घड़ी और इस घड़ी में 3 तरह की सुई आपको दिखाई दे रही है। ये वाली सुई है मिनट की सुई और ये है घंटे की सुई, जो मिनट की सुई से कुछ छोटी होती है। और ये सबसे पतली और लंबी ये है सेकंड की सुई। तो दोस्तों, जब ये सेकंड की सुई इस तरह से एक चक्कर लगाती है, देखिए धीरे धीरे घूमती हुई 12 पर पहुंच जाती है, तब क्या होता है? तब सेकंड की सुई का एक चक्कर जब पूरा होता है तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। अब आप सोच रहे हैं कि 60 कैसे? दोस्तों, सभी के बीच में 5-5 का अंतर होता है।
इसलिए कुल 60 सेकेंड होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट। मिनट की सुई आगे बढ़ी तो 10, फिर 15 मिनट, आने पर 20, 30 मिनट हो जाते हैं, जिसे आप साढ़े के नाम से जानते हैं। यहाँ 35 मिनट, 40 मिनट, और ये हो जाते हैं कुल 50 मिनट। और पूरे 60 मिनट का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, अभी घंटे की सुई है 4 पर, यानी 4 बजा है। और जब ये मिनट वाली सुई इस तरह से एक पूरा चक्कर पूर्ण कर लेती है, देखिए धीरे धीरे घूम घूम कर जब मिनट की सुई फिर से 12 पर पहुंचती है, यानी 60 मिनट पूरे करती है, तब ये घंटे की सुई थोड़ा सा घूम जाती है और 4 से 5 पे पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटा हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब कि मिनट की सुई का एक चक्कर पूरा होने पे 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है दोस्तों। और अब बताइए कि घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में हुआ है 6:15। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखिए घंटे वाली सुई 6 पर है, यानी 6 बजा हुआ है, और वो 5, 10, 15 मिनट वाली सुई 15 मिनट आगे हो चुकी है, इसलिए 6:15 हुआ है। अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए, बताइए कि घड़ी में कितने बजे हैं? बिल्कुल ठीक, 6:25 हो गया। 3 पर जब मिनट का कांटा था तो 15 मिनट था, फिर 3 से 4 पर आने पर हुआ 20, और 4 से 5 पर आ गया, इसलिए अब 25 मिनट हो गए। और दोस्तों, अब आखिरी सवाल, आप बताओ कि घड़ी में कितने बजे हैं? ध्यान से देखो, घंटे की सुई 6 पर है और मिनट वाली सुई है 7 पर। इसका मतलब 6:35, क्योंकि मिनट की सुई जब 6 पर होती है तो 30 मिनट हो जाता है, और 6 से 5 मिनट आगे पहुंच गई, इसलिए 35 मिनट हो गया। इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ फिर कभी मिलते हैं। अब तक अपना तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? समय हो गया है आज के खेल का। समय से मुझे ध्यान आया कि हमारा आज का खेल भी तो समय से ही संबंधित है। हमारे आज के खेल का नाम है टिक टॉक। तो आप समझ ही गए कि हमारा खेल क्या है। जी हाँ, इस खेल में हम समय देखते हैं और घड़ी के टिक टिक को बंद करते हैं। तो क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए खेल शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये खेल कैसे खेलना है। यहाँ पर हमें एक घड़ी दिखाई देगी और घड़ी के दाईं ओर अंकों में कुछ समय लिखा होगा। जब हम स्टार्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो घड़ी की सुइयां घूमना शुरू हो जाएंगी। सही समय होने पर, यानी कि जो समय हमें अंकों में लिखा दिखाई दे रहा होगा, जब वो समय हो जाएगा घड़ी में, तो हमें स्टॉप आइकन पर क्लिक करना है और घड़ी की सुइयों को घूमने से रोकना है। अगर हम सही समय पर घड़ी की सुइयां रोक पाएं तो हमारा उत्तर सही होगा और उस समय पक्षी चहकेगा, और अगर गलत हो गया हमारा उत्तर तो पक्षी गुस्सा हो जाएगा। चलिए हम खेल शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं घड़ी में पूरे 12, या जिसको हम 0 भी बोलते हैं, और हमें घड़ी की सुइयों को रोकना है 0:55 पर, यानी कि यहाँ से घड़ी की सुइयां खिसकेंगी आगे 55 मिनट।
तो आपको पता ही है कि घड़ी के 2 अंकों के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। तो 55 मिनट यानी कि कहाँ पर सुई रुकेगी? ये हुए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, यानी कि हमें घड़ी की सुई को रोकना है 11 पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे समय हो रहा है 3 और घड़ी की सुई को रुकना है 3:10 पर, यानी कि ये मिनट की सुई रुकेगी 2 पर। क्या आप तैयार हैं? चलिए हम शुरू करते हैं। अरे वाह, इस बार तो हमारी घड़ी की सुई बिल्कुल अंक के बीचों बीच रुकी। अगला समय देखते हैं। अभी घड़ी में बज रहे हैं पूरे 8 और घड़ी की सुई को रोकना है हमें 8:35 पर। तो अब आप बताइए कि 35 मिनट यानी कि मिनट की सुई कौन से अंक पर रुकेगी? जी हाँ, मिनट की सुई रुकेगी आकर 7 पर। तो शुरू करें। दोस्तों, हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए अगला समय देखते हैं। अभी घड़ी में बज रहे हैं पूरे 6 और हमें समय दिया है 6:45। तो 45 मिनट यानी कि सुई कहाँ पर रुकनी चाहिए? बिल्कुल सही, सुई रुकेगी अंक 9 पर। तो हम शुरू करें। दोस्तों, वैसे तो पक्षी हमारा चहका, लेकिन हम थोड़ा सा चूक गए थे। घड़ी की सुई 9 से थोड़ा सा आगे निकल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम इस बार ध्यान रखेंगे और अपनी सुई को अंक के बिल्कुल बीचों बीच रोकने की कोशिश करेंगे। अगला समय हो रहा है पूरे 5 और हमें रोकना है घड़ी को 5:45 पर। तो आपको पता है ना कि 45 मिनट यानी कि सुई कहाँ पर रुकेगी? जी हाँ, मिनट की सुई रुकेगी अंक 9 पर। तो हम शुरू करते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये तो रुकी ही नहीं। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। इस खेल की मदद से आप समय देखना भी सीख सकते हैं। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आइए भिन्न के सवाल मिलकर हल करते हैं। ध्यान से पढ़िए और हल कीजिए। सवाल क्या है, सुनिए। मीनाक्षी ने अपने घर की दीवार के 2/3 हिस्से को नीले रंग से और 1/3 हिस्से को पीले रंग से रंग दिया। रंगे हुए हिस्सों को भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? तो भाई, मीनाक्षी का घर है जिसकी दीवार को उसने 2/3 हिस्से को रंगा है नीले रंग से और बचा 1/3 हिस्सा उसने पीले रंग से रंग दिया है। तो हमें बताना है कि ये रंगे हुए हिस्सों को हम भिन्न में कैसे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। ये है मीनाक्षी के घर की दीवार और ये मीनाक्षी है जो
रंगाई का काम करने वाली है। तो दोस्तों देखिए, मीनाक्षी ने अपने घर की दीवार के 2/3 हिस्से को नीले रंग से रंगा है और 1/3 को पीले रंग से, यानी कि हमें क्या करना होगा, दीवार के 3 समान हिस्से करने होंगे क्योंकि तिहाई ही बोला गया है। तो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। और अब नीले रंग से कितना हिस्सा रंगना है, 2/3। 2/3 यानी 2/3, मतलब कुल 3 भाग से 2 भाग को नीले रंग से रंगना है। तो रहा एक भाग ये और ये दूसरा, ये 2 भाग हमने नीले रंग से रंग दिए। और दोस्तों इसे कहेंगे कि हमने क्या किया, 2/3 हिस्सा रंगा। और अब 1/3 को रंगना है हमें पीले रंग से। 1/3 का मतलब हुआ, बिल्कुल ठीक, 1/3 का मतलब हुआ 1/3। तो ये तीसरा जो हिस्सा है यानी पीले रंग वाला हिस्सा, इसे कहेंगे 1/3 यानी 1/3। तो दोस्तों आपने समझा कि 2/3 का मतलब क्या हुआ और 1/3 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब दादी ने 120 रुपए का आधा राधा को दिया और आधा सोनू को दिया। बताओ दोनों को कितने कितने रुपए मिले। तो दादी ने 120 रुपए हैं दादी के पास, जिनका आधा दिया है राधा को और आधा सोनू को। तो हमें पता करना है कि राधा को कितने मिले हैं और सोनू को कितने। तो ये है दादी और ये दादी के पास कुल 120 रुपए हैं। 20 रुपए के 6 नोट हैं, इसलिए देखिए 20 और 20 40, 20 दिया 60 और फिर 60, तो हो गए 120। अब देखिए ये है राधा और ये रहा सोनू। अब दोस्तों 120 का आधा किया है। आधा का मतलब 120 का 1/2, 2 में से 1 हिस्सा यानी आधा। तो देखिए ये 2 भाग किए और अब 1 भाग ये वाला, ये कुल कितना है 20 20 20, यानी 20 और 20 40 और 40 और 20 60। इसको कहेंगे 1/2, मतलब 2 में से 1 हिस्सा। और दूसरा ये है, इसमें कितने रुपए हैं, इसमें भी 60 रुपए हैं और ये भी हुआ आधा। तो इस तरह आधा मतलब 60 रुपए हुआ। तो ये आधे मिले राधा को और ये 60 रुपए मतलब आधे मिल गए किसको, सोनू को। तो दोनों को मिल गए 60 रुपए। समझे ना दोस्तों। अब अगला सवाल देखिए। विजय के पास 80 रुपए थे, उसमें से उसने 3/4 भाग अजय को दिए और अजय को बता दो कि कितने रुपए मिले। विजय के पास थे 80 रुपए और 3/4 दिया है, तो ये विजय और ये अजय। अब विजय के पास है 80 रुपए, किस तरह से 10 20 30 40 50 60 70 80, कुल 8 नोट 10 रुपए के। तो 10 रुपए वाले 8 नोट मतलब 80 रुपए हुए। और अब 80 रुपए का 3/4 दिया है, तो देख लेते हैं ये पूरा भाग, इसके हमें 3/4 करने हैं, मतलब 4 भाग करने हैं। 1 2 3 4, कुल 4 भाग किए। और अब 3/4 का मतलब हुआ, जी हाँ दोस्तों, 4 में से 3 भाग यानी 3/4। तो देखिए 3/4 पे कितने हैं, 10 20 30 40 50 60 रुपए। तो 80 का 3/4 यानी 80 का 3/4 मतलब 60। तो ये 60 रुपए मिलने वाले हैं किसे, अजय को। तो अजय को 60 रुपए मिले। अभ्यास के लिए सवाल। दोस्तों आपको घर पर बैठ के सवाल हल करने हैं। शुरू करते हैं। सवाल क्या है, माँ ने 40 रुपए का आधा रीवा को दिया और आधा पिंटू को दिया। बताओ दोनों को कितने कितने रुपए मिले। दोस्तों माँ के पास 40 रुपए हैं, जिनका आधा करके रेवा को दे दिए हैं और आधे पिंटू को दिए हैं। तो दोनों को कितने कितने रुपए मिले हैं आपको बताना है। अगला सवाल, माँ ने 36 रुपए का आधा मीनू को दिया है और आधा पिंटू को दिया। तो दोनों को कितने कितने रुपए मिले। 36 रुपए हैं इस बार, जिनको 2 लोगों में बांट दिया है, मीनू को और पिंटू को। तो दोनों को कितने कितने मिले हैं आपको बताना है।
सवाल है कि सोनू के पापा के पास 120 रुपए थे। उसमें से 1/4 रुपए सोनू को दिए, तो बताओ सोनू को कितने रुपए दिए। सोनू के पापा के पास थे 120, जिसका 1/4 किया है दोस्तों। तो आपको बताना है 120 का 1/4 कितना होगा। अगला सवाल, जय के पापा ने 600 रुपए का 2/3 भाग जय को दिया, तो जय को कितने रुपए मिले। 2/3 का अर्थ क्या है यहाँ पर, 600 का 2/3 वो निकालिए। और अगला सवाल ये रहा, रिया के पास 150 रुपए थे, ठीक है। मीना ने उसमें से 1/3 रुपए ले लिए, तो बताओ कि मीना के कितने रुपए ले लिए। देखिए, रिया के पास 150 थे, मीना ने उसमें से लिए हैं 1/3, तो मीना ने कितने रुपए लिए हैं, मतलब 150 का 1/3 कितना होता है ये पता करना है। तो इनके जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था, वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू, बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अनुज बिग हाउस। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है थिरुपुरा सुंदरी सव्वेल। इस कहानी की चित्रकार है अंकिता किनी। दोस्तों, मुझे लगता है यह कहानी किसी लड़की के बड़े घर के बारे में है। इस लड़की का नाम शायद अनु है। चलिए तो फिर देखते और सुनते हैं यह कहानी। Anu's big house. Today, Anu is going to build a big house. I can use these. My big house will be this high, says Anu, and this wide. Anu stacks the tumbler one over the other. All the tumblers fall down. Anu picks up the tumblers and tries again. They fall down again. Anu thinks hard. She tries again. This time, the tumblers don't fall. Up, up, up they go. Anu's big shiny house is almost ready. Anu rushes to the kitchen. Everyone is busy. What do you need, Anu? Asks Appa. Can you give me half a coconut, Appa? My house needs a roof. Oh, yes, it does, says Appa.
Do you like my big house, Appa? Yes, I do. This is such a lovely palace. What will Anu build next? बढ़िया थी कहानी। इस कहानी में अनु कुछ ग्लास की मदद से एक बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका घर गिर रहा था। लेकिन आखिर में उसने अपना ग्लास का घर बना ही दिया और उसके ऊपर एक बढ़िया सा नारियल का बाहरी हिस्सा रख दिया। और फिर क्या, बन गया अनु का बड़ा घर, जिसे वो अपने पिताजी को दिखाती है और सब खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है, जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस, जो एक आम चिंपैंजी है, और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो, जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं।
और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।